हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साल के वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई तो ये लगवाई गई थी। फ्रेंड्स, ये ईयर भी पूछा जाता है, ये नोट कर लेना 1826 और पूछ लेंगे किसके कार्यकाल में हुआ था। आंसर हो जाएगा विलियम ट्रेल। दोस्तों, ट्रेल एक ऐसा कमिश्नर रहा है, इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं, काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये भी बन जाता है 1822, ये याद रख लो। क्या करता है, खच्चर सेना का गठन पूछ लेते हैं, तो ये कौन करता है, विलियम ट्रेल। वर्ष भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। कुमाऊं वन विभाग की स्थापना हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी दोस्तों, तो ये होती है 1868 में। अल्मोड़ा छावनी की स्थापना, दोस्तों जितनी भी यहाँ पर छावनियाँ हैं इनको रट लेना, इनसे क्वेश्चन बनता है। तो अल्मोड़ा की पूछ लेंगे 1815। अगली है दोस्तों चकराता छावनी, ये इसकी स्थापना होती है 1866। और दोस्तों इसका नाम पूछ लेते हैं किसके द्वारा की गई, ये रट लो नाम, रॉबर्ट ह्यूम। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राजा बेन का किला स्थित है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कहाँ पर है, ये है हरिद्वार जनपद में। अब दोस्तों देखो, कुछ इजी एकदम जो किले हैं, जैसे राजबुंगा किला है, किसने बनाया, सोमचंद, कहाँ है, चंपावत में। ये लगभग सभी को पता है, ये क्वेश्चन आ भी गया तो हर कोई इसको कर लेगा। तो इस टाइप के अब थोड़ा सा पैटर्न आप लोग भी थोड़ी चेंज कीजिए अपना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। कलुआगढ़ किला स्थित है, तो ये है फ्रेंड्स रुड़की में। आगे चलते हैं हम। सितारगंज का प्राचीन नाम, तो ये है दोस्तों लालर खास, ये रट लो। इस टाइप के क्वेश्चन अब बनेंगे, ऐसे ही मिलेगा ऑप्शन में आपको, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। साधना आश्रम स्थित है, तो दोस्तों ये जो साधना मंदिर आश्रम है ये पड़ेगा यहाँ पर हरिद्वार जनपद में। आगे चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रथम पदक प्राप्त करता। अब दोस्तों ये सिंपल एक नॉर्मल से पदक की बात हो रही है कॉमनवेल्थ गेम्स में, अरे तो ये हैं हरि सिंह थापा जी। और दोस्तों सभी को पता होगा इनका संबंध किससे है, बॉक्सिंग से, यानी मुक्केबाजी खेल से इनका संबंध है। और कब इन्हें मिला है, ये मिला है 1958। आगे चलते हैं। राज्य से प्रथम नौसेना अध्यक्ष, तो ये बने थे दोस्तों देवेंद्र जोशी जी। इस टाइप के बनते हैं क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब राज्य में भूकंप मापी स्टेशन स्थित हैं, तो देख लो दोस्तों, ये हैं देहरादून, टिहरी और गरुड़गंगा में। ऑप्शन में कोई भी 4 जिलों के नाम दे देंगे, उसमें से मान लो एक देहरादून हो जाएगा, बाकी दे देंगे बागेश्वर दे देंगे, और भी जनपद दे देंगे, तो आप तीनों ही रट लो अलग अलग करके। आगे चलते हैं। मसूरी किस श्रेणी में आता है, तो दोस्तों मौ से मसूरी, और मौ से ही यहाँ पर मध्य हिमालय की श्रेणी, यानी मसूरी पड़ेगा मध्य हिमालय श्रेणी में। ये क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी। आगे चलते हैं। राज्य के अधिकांश पर्यटक केंद्र स्थित हैं, तो ये पढ़ते हैं दोस्तों शिवालिक जोन में सबसे ज़्यादा पर्यटक केंद्र, ये भी रट लेना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उत्तराखंड वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाते हैं यहाँ पर 25 जुलाई को। राज्य से प्रथम व्यास सम्मान प्राप्त करता ये हैं रमेश चंद्र शाह जी। आगे चलते हैं। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कत्यूरी राजा कहाँ से आए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिनमें भी ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन नहीं होता है कि भैया ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों, ये रट लो। बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार कत्यूरी राजा कहाँ से आए हैं, ये अयोध्या से डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे। आगे चलते हैं। कत्यूरी शासन में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को कहते थे, तो ये बोला जाता था दोस्तों अमात्य। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, ये रट लेना आप, इस टाइप के पूछ लेते हैं शब्दावली। आगे चलते हैं। कत्यूरी राजाओं का प्रथम उल्लेख किया, तो ये किया गया था दोस्तों एटकिंसन महोदय के द्वारा, ये भी रट लो। आगे चलते हैं। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में किस शासक की मृत्यु हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये होती है यहाँ पर जय कीर्ति शाह की। और दोस्तों डायरेक्टली पूछ लेते हैं रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, आंसर करके आओगे देवप्रयाग जनपद, पूछ लेंगे तो टिहरी। चलिए आगे चलते हैं। किस पंवार शासक ने कत्यूरी शासकों का स्वर्ण सिंहासन छीना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। ये छीना गया है दोस्तों अजय पाल, और उससे अजय पाल को तो एकदम आप डिटेल में पढ़ के जाना है, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे चलते हैं। अल्मोड़ा थाने की स्थापना, तो दोस्तों ये होती है 1837, और पूछ लेंगे अल्मोड़ा जेल, आंसर करके आओगे 1816। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जेल पूछेंगे तो 16 और थाना पूछ लेंगे तो 37, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं एक बार। आगे चलते हैं। नैनीताल थाने की स्थापना, दोनों एक साथ ही ले लिए, ये भी रट लो। नैनीताल थाने की स्थापना होती है 1843 में। आगे चलते हैं। किसकी अनुशंसा पर तराई भाबर में द्वैत शासन व्यवस्था लागू हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये होती है यहाँ पर जॉर्ज बर्ड। ये जो है यहाँ पर बातें बताता है कि भैया तराई भाबर में करी जाए अब द्वैत शासन की व्यवस्था, डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे। आगे चलते हैं। अब जालिम कमिश्नर की संज्ञा दी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोला जाता है यहाँ पर विलियम ट्रेल को। आगे चलते हैं। शाम शाह की भेंट जहांगीर से होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन बनते हैं, देख लो डायरेक्टली।
ये कहाँ पर होती है? आगरा में। जैसे आप सभी को पता होगा कि रुद्रचंद की भेंट अकबर से कहाँ होती है, ये क्वेश्चन बना है, उसका आंसर है लाहौर। क्या पता है इस बार ये पूछ लें कि श्याम शाह की भेंट कहाँ होती है, आंसर करके आओगे आगरा में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतिहासकारों ने किस शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों देखो, श्याम शाह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पे ले आया हूँ। ये भी जो है श्याम शाह की तुलना की गई है किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से। और दोस्तों स्ट्रेटेजी में पूछ लेते हैं, पागल राजा की उपाधि किसे दी जाती है? तो यही है MBD, मोहम्मद बिन तुगलक। और एक क्वेश्चन और बनता है कि यूरोपीय यात्री दोस्तों इब्न बतूता था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ये रट लेना है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये स्ट्रेटेजी में बनता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सिरमौर के डाकुओं के दमन का श्रेय जाता है, तो ये जाता है दोस्तों महिपति शाह। अब जैसी महिपति शाह है तो दिमाग में सीधे क्या चीज़ दौड़नी चाहिए? रोटी सूची प्रथा। ये किसकी देन है? ये भी जो है यहाँ पर महिपति शाह के कार्यकाल में थी। आगे चलते हैं अब। मुगल लेखकों ने किस शासक को अक्खड़ राजा बताया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बताया गया है यहाँ पर महिपति शाह को। सारे क्वेश्चन रट लेना। आगे चलते हैं। औरंगजेब ने किस शासक को खिल्लत की उपाधि से नवाजा था? अब दोस्तों देखो, जैसे ही औरंगजेब वाला क्वेश्चन बनेगा तो ऑप्शन में आपको मेदिनी शाह मिलना है, ये दिया है मेदिनी शाह को। अब इसको ऐसे रिलेट कर लेना कि यार आप सभी को पता है कि इसने जो है यहाँ पर एक उस बहलोल लोदी वो जो आया था एक, अब मेरे को दिमाग में नाम ही ध्यान से निकल गया, सुलेमान सिको आया था। हाँ दोस्तों, उसको पकड़वाया गया था यहाँ पर किसने? ये मेदिनी शाह द्वारा ही पकड़वाया गया था, पृथ्वीपति शाह का पुत्र थे। तो आप डायरेक्टली रिलेट कर लेना कि औरंगजेब ने इसको क्या दिया है? खिल्लत की उपाधि। आगे चलते हैं। फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये की गई है मतीराम जी द्वारा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मतीराम जी ने किस शासक की तुलना शिवाजी से करी? आंसर करके आओगे फतेहपति शाह। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आगे चलते हैं। टिहरी में पहला जन आंदोलन किस वर्ष हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये होता है दोस्तों 1835 में। आगे चलते हैं। मैं देश का प्रथम डाकिया हूँ, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है वैसे आपसे। ये कथन बोला था दोस्तों हेमवती नंदन बहुगुणा जी द्वारा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। कुमाऊं की सीमा का प्रथम बार निर्धारण किया। अब दोस्तों प्रथम बार की बात है तो ये किया गया यहाँ पर विलियम ट्रेल द्वारा। आगे चलते हैं। अल्मोड़ा में संस्कृत पाठशाला किस कमिश्नर ने खोली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये खोली गई है यहाँ पर लूसिंगटन द्वारा। वर्ष पूछ लेंगे 1841। अब देखो दोस्तों, जैसे लूसिंगटन दिमाग में आएगा तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनसे कि जैसे नैनीताल का नगरीकरण भी पूछ लेते हैं, किसके शासनकाल में हुआ? नगरीकरण किसके? लूसिंगटन। और दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप सभी को ध्यान आ रहा होगा, जैसे ही लूसिंगटन दिमाग में आएगा तो ये नहर है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण पूछ लेते हैं, किसके शासनकाल के टाइम पे चल रहा था? ये था लूसिंगटन। क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली, ये भी रट लो। आगे चलते हैं। चंद शासनकाल में घाटी को बोला जाता था, तो ये बोलते थे दोस्तों कहार। चलिए आगे चलते हैं। रानीखेत स्थित है, तो दोस्तों रानी झूला झूले, ये कल क्वेश्चन करवाया हुआ है, ये है झूला देवी पर्वत श्रृंखला पर। और ये 1869 क्या है दोस्तों? ये है रानीखेत की खोज का वर्ष लिखा हुआ है, ये पूछ लेते हैं डेट को। आगे चलते हैं। दिगाली चौड़ का युद्ध किस वर्ष हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये होता है 31 मार्च 1815। ये रट लो, पूरी डेट भी रटो। और साथ ही में किसके मध्य दोस्तों? हस्तिदल चौतरिया और जो कैप्टन हेयरसी था। इसमें क्या होता है दोस्तों? हेयरसी को यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है हस्तिदल चौतरिया द्वारा। और पूछ लेंगे स्थान कहाँ पर होता है? ये होता है चंपावत में। सब फैक्ट्स अलग अलग हैं, सबको रट लो। आगे चलते हैं। गोरखा द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किस वर्ष कराया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कराया जाता है 1791। पूछ लेंगे किसने करवाया? आंसर करके आओगे सुब्बा जोगामल। अब फ्रेंड्स, हर वीडियो के एंड में हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में जो प्रमुख युद्ध होते हैं, जो अब पूछे जाने के काफ़ी हाई चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब इन युद्धों को। फर्स्ट है हमारा दोस्तों दूनागिरी का युद्ध, ये कब होता है? 1743। किसके मध्य होता है दोस्तों? ये होता है रोहिलों और कल्याण चंद चतुर्थी है दोस्तों। शासकों को भी याद करो, डायरेक्टली पूछ सकते हैं किसके मध्य हुआ, और वर्ष पूछ लेंगे 1743। आगे चलते हैं। कपरौली का युद्ध, ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है दोस्तों पूछा जाएगा, ये होता है 1785। और पूछ लेंगे किसके मध्य? आंसर करके आओगे जयकृत शाह और जगत प्रकाश। आगे चलते हैं। अब जोशियाणी कांड, तो ये होता है फ्रेंड्स 1785। अब देखो दोस्तों, कपरौली और जोशियाणा मैंने एक साथ इसलिए ले लिए क्योंकि दोनों के वर्ष सेम है, तो दोनों को आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन ये किसके मध्य लड़ा गया है? हर्षदेव जोशी और जयकीर्ति शाह के बीच में होता है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट युद्ध है दोस्तों गणनाथ का युद्ध, तो ये तो पूछा भी गया क्वेश्चन, ये कब होता है? 1815। और ये किसके मध्य होता है दोस्तों? अंग्रेजों और हस्तिदल चौतरिया। दोस्तों देखो, हस्तिदल चौतरिया के साथ काफ़ी युद्ध हो रहे हैं। आगे चलते हैं अब देखो, एक और मैं ले आया हूँ 1815 का ही। देखो एकदम क्रम से याद कर लेना आप, दो दो करके। लास्ट है हमारा आज मलाऊ का युद्ध दोस्तों, ये होता है 1815। और पूछ लेंगे किसके मध्य? आंसर करके आओगे अमर सिंह थापा और ऑक्टर लोनी। दोस्तों मलाऊ शायद ये हिमाचल के आसपास का क्षेत्र है वर्तमान में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।